दोस्तों, अरविंद केजरीवाल वापस से जेल जाने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसकी विचारधारा क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी पर वो चलती है, आप लोग सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार वो पार्टी है कौन सी या वो विचारधारा है कौन सी जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी पार्टी चलती है। क्योंकि ऐसी कोई विचारधारा है ही नहीं। हम लोग जब भी भारत के अंदर बात करते हैं कि भारत एक कैसा देश है, तो सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी, और इस चीज का जो जिक्र है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी पार्टी आप ले लीजिए भारत के अंदर, क्योंकि मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर पार्टी जो है अपनी विचारधारा से चलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है ही नहीं। ऐसे एलिगेशंस आज उनके ऊपर लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है वो लगा रहे हैं। आज प्रिंट मीडिया जो है वो इसी चीज को आज लेकर सुर्खियों के अंदर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वापस से जेल जाने को तैयार है, क्योंकि रिसेंटली कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनको देखकर यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल विद इन 1, 2 और 3 मंथ्स जेल जा सकते हैं। जो सेक्शंस उनके ऊपर लगाए गए थे, सेक्शन 197(2) सब सेक्शन, वो वापस से इंपोज होने की बात कही जा रही है। ईडी जो है उनको वापस से उसी तरीके से अरेस्ट कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल 22 सीटों के साथ में ही दिल्ली के अंदर सिमट चुके हैं और बीजेपी अपनी सरकार जो है वो बना चुकी है, और वहां पर जो पार्लियामेंट है वो भी डिसॉल्व की जा चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर जैसे ही कुछ एमएलए को ये लगने लगा कि इस बार हम लोग इलेक्शन हारेंगे, उन्होंने झट से पार्टी चेंज कर ली। 8 एमएलए ऐसे थे आम आदमी पार्टी के जिन्होंने वो जो शिप थी, जिस जहाज के अंदर वो सवार थे आम आदमी पार्टी के, उस जहाज से कूदकर वो किसी और जहाज में चले गए और बीजेपी का वो जहाज था। तो बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो कि आज बनी हुई है, आम आदमी पार्टी से 8 जो एमएलए है वो निकलकर बीजेपी के अंदर चले गए। लेकिन एक सत्य यह भी तो है, सच यह भी है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे एमएलए किसी दूसरी अदर पार्टी से निकलकर आम आदमी पार्टी में आए थे। तो बात यह है कि जो एमएलए दूसरी पार्टी से निकलकर आम आदमी पार्टी के अंदर आया है, वो आम आदमी पार्टी के अंदर आया है, वो जब पहली वाली ही पार्टी का वफादार नहीं था तो वो इसका वफादार कैसे हो सकता है? और जब वो इसका वफादार नहीं था तो वो फिर इसका वफादार कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि इसकी वफादारी, इस व्यक्ति के खून के अंदर वफादारी तो नहीं है। यह बात तो तय है। इसका अर्थ यह हुआ कि बीजेपी पार्टी अब बिखरने को है, सॉरी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी बिखरने को है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जब एमएलए टूटकर बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो अब किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकती है। रही कहीं कसर कुमार विश्वास, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले ही पार्टी को छोड़ दिया था, क्योंकि कुमार विश्वास ने कई बार यह कहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, और कई बार कहते रहे हैं कि मैं इस निर्लज से जो है वो छुटकारा पाकर यहां पर खड़ा हूं। कई बार अपनी कविताओं के अंदर इस व्यक्ति ने बहुत बार कहा है ना। तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जो कि अपनी ही सीट से हार गए, मतलब दिल्ली का लाल किला, यानी कि लाल किला उनका बिखर गया, ठीक है। तो कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं के अंदर कई बार कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि यह आदमी ठीक नहीं है। और क्या होता है कि कोई व्यक्ति अब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, उसको तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार अगर कोई बात कही जाती है तो फिर उसके जहन में बैठ जाती है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो लग रही है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक कोई जगह तो है। बात करेंगे आगे विस्तार से अरविंद केजरीवाल की ये लाइन, और ये लाइन 15 सितंबर 2024 को कही गई थी कि मैं सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना निर्णय न सुना दे। अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। ये लाइन, ये टैगलाइन जो है वो भारी पड़ी अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्यों? सीएम की कुर्सी छोड़ दी, सीएम रहते हुए जबरदस्त काम कर सकते थे पिछले 3-4 महीनों के अंदर, और जब सीएम की कुर्सी को चेंज किया, आतिशी उसके ऊपर बैठी, तो ये बैलेंस ही बिगड़ गया। जो पहले से बैलेंस बना हुआ आ रहा था, अरविंद केजरीवाल के पास मौका था कि वो अच्छा काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो ये कि भाई अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, और दूसरे जो पार्टी के लोग थे उन्होंने उनको बेईमान साबित कर दिया और वोट नहीं दिया, हार गए। बात सही हो गई। बात यह है कि आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है, एक क्वेश्चन मार्क है। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और वाकई में देखिए,
कोई भी पार्टी हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, ग्रुप्स हो, उनकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी ही चाहिए कि आखिरकार वो कौन सी आइडियोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो आज इस पार्टी को ले डूबी हैं। अब वो ये कोशिश कर रही हैं कि पंजाब के अंदर अपनी सीट को बचाए। पंजाब के अंदर आगे आने वाले भविष्य के अंदर अब हो सकता है कि पंजाब को लेकर भी खतरा हो। फिर जैसे ही इलेक्शंस के अंदर बीजेपी जीती, मोदी जी के भाषण शुरू हुए और उन भाषणों के अंदर कई बातों का जिक्र हुआ। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एलिगेशन लगाया था कि यमुना को गंदा हमने नहीं किया है, यमुना को गंदा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गंदा किया है, वहां से पॉइजन मिक्स होकर फिर आ रहा है। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या आप रोक नहीं पाएंगे? तो जब रोक ही नहीं पाएंगे तो किस लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं? लोगों के जहन में बैठ गया और यही बात जो है वो मोदी जी ने पकड़ ली और कहा कि पीएम मोदी बिग मेंशन ऑफ यमुना इन दिल्ली विक्ट्री स्पीच की भाई अब जो है बीजेपी वर्क करेगी और आप लोग देखना। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आप लोग गंगा की तरह इसके अंदर नहाएंगे, नहाकर तो छोड़िए, नहाने का तो छोड़िए, कपड़े भी वहां पर नहीं धोए जा सकते हैं। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है वो देखने को मिला। पीएम मोदी विक्ट्री स्पीच आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, कैपिटल फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम डिकेट ऑफ आपदा। तो एक वर्ड जो है वो कॉइन किया गया, आप क्या क्या लगा दिया गया, दा, यानी कि आपदा, कि ये वो आपदा है जिससे अब दिल्ली को फ्री करना है। और 27 साल बाद आम आदमी को रिप्लेस करके बीजेपी वहां पर आ चुकी है। ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने आपको लूटा है, देखिए ये बड़ा अब जबरदस्त है, इसको थोड़ा सा सुनिएगा। एक्चुअली में क्या है कि अब जिस व्यक्ति ने आपको लूटा है उनको वापस पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा। और वो पैसा ऐसे तो रिटर्न होगा नहीं, जनता इससे बहुत प्रभावित होती है। देखिए इंडियन जो वोटर्स हैं वो इमोशनल्स हैं, वो आंकड़ों के बजाय इमोशंस पे ज्यादा गौर करते हैं। चाहे फिर वो भाई और बहनों वाला हो या फिर मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा वो वाला हो, कोई भी अगर मुखड़ा चलता है तो उसके ऊपर चल पड़ते हैं, बस उनको कुछ सुनने को मिलना चाहिए। तो इंडियन वोटर बड़ा इमोशनल है। मोदी जी ने कहा कि भाई हम उन सभी लोगों को, उन जिन्होंने दिल्ली को लूटा है ना, उनसे वापस पैसा निकलवाएंगे। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जेल से बाहर निकलकर आए, जो जेल गए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो डेफिनेट ऐसा लग रहा है कि अब वो जेल में जाएंगे और जेल में जाकर कुछ महीने भी अगर रहकर आ गए, 6 महीने भी रहे, तो फिर जो पार्टी है, बीजेपी है या किसी कोई दूसरी पार्टी है, उनको मौका मिल जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, पंजाब से भी इनके सफाया कर दो। देखिए अब अरविंद केजरीवाल को देखिए। अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व सीएम थे, मनी लॉन्ड्रिंग केस और करप्शन के अंदर इनके ऊपर आरोप लगे और गिरफ्तारी हुई 21 मार्च 2024 को 177 डेज रहकर, और फिर सितंबर के अंदर ये वापस से बाहर आए। मनीष सिसोदिया ये भी अपने ही इलेक्शन जो एरिया था वहां से चुनाव हार गए। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस 26 फरवरी 2023 को जेल में गए थे और 510 दिन बाद, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद जो है वो जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद में सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गए, सभी के ऊपर एक ही केस लगा। ठीक है ना। 30 मई 2022 को गए और 872 दिन बाद ये जेल से वापस बाहर आए। संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर गए और फिर 4 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, और 181 दिन बाद ये बाहर आए। तो ये 4 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर वापस ही हो सकता है कि जेल जा सकते हैं। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर की जाए। रही कहीं कसर अन्ना हजारे ने पूरी कर दी। जब 2013 के अंदर लोकपाल को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तो सब कुछ आंदोलन समाप्त हो गया। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली के सीएम का पद जो है वो हासिल किया, तो वहां पर अन्ना हजारे ये कहते हैं, रिसेंटली उन्होंने कहा कि आई हैव बीन सेइंग इट फॉर ए लॉन्ग दैट, यानी कि बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि दिल्ली इलेक्शन के बारे में कैंडिडेट मस्ट हैव ए कैरेक्टर, गुड आइडियाज, हैव नो डेंट ऑन इमेज। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि चरित्र से साफ हो, उसकी इमेज के ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना लगा हो, वो चाहिए दिल्ली को। तो ये कौन कह रहे हैं? अन्ना हजारे कह रहे हैं। इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं डाउट तो था केजरीवाल के ऊपर। तो जब अन्ना हजारे ही खुद साथ नहीं, जो कि अब देखिए, अगर आंदोलनकर्ता
आज अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डाउट जो है वो क्रिएट होता ही है ना। तो अन्ना हजारे, कुमार विश्वास कि सब इनके अगेंस्ट बोलने लगे और लोगों को लगने लगा कि वाकई में यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही है। और अब जो है सेक्शन 197 के तहत हो सकता है कि वापस से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़े एक्साइज पॉलिसी के तहत, ठीक है ना। जो शराब घोटाला हुआ था उसमें बहुत जो है वो किरकिरी हुई है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे, वापस से सीएम बन पाएंगे, ये सब जो है वो अदर क्वेश्चन है। लेकिन क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज हो गई, अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये एलिगेशन लगाया कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है। जनता के जहन में यह बैठ गया, जब केंद्र सरकार काम ही नहीं करने दे रही है तो फिर आप क्यों बैठे हैं वहां पर, क्यों बने हैं दिल्ली के सीएम? जब आपको पता था कि सेंटर के अंदर दूसरी गवर्नमेंट है तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। जनता को समझ में आ गया कि नहीं यार फिर तो हटाना पड़ेगा, ये काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बार बार एक ही बात दोहरा रहा है। और जो एजुकेशन मॉडल था उसको हर जगह लॉन्च कर रहा है, पंजाब में, गुजरात में, हर जगह एक ही चीज, एक ही प्लान, एक ही मॉडल। जनता को समझ में आया। क्या अरविंद केजरीवाल वापस से दिल्ली के सीएम बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। भविष्य बताएगा। अब वो इनकी कोशिश है अरविंद केजरीवाल की कि अब पंजाब को बचाया जाए। पंजाब को किस तरीके से अब वो बचाते हैं वो देखना होगा, लेकिन अब जेल जाने से कैसे बच सकते हैं ये भी उनके पास में बड़ा एक टास्क है। ठीक है, आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि भारत के अंदर सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है, यानी कि वाकई में कोई विचारधारा आइडियोलॉजी के साथ में चलती है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करती है। देखिए, भारत के अंदर अगर कोई पार्टी चल सकती है तो वो विचारधारा के साथ में ही चल सकती है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि यार ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बस ये डिसाइड कीजिएगा कि आखिरकार भारत के अंदर इन राजनीतिक दांवपेच के अंदर आम आदमी जब उलझता है तो फिर वो बेरोजगारी की तरफ, वो गरीबी की तरफ, इनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देता है ना। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, हमारे देश के अंदर गरीबी कम नहीं हो रही है, जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो फिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, यह अपने आप में एक सोचने का विषय है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो अब गाज गिर सकती है। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और 75 टेक्निक्स हमने बताई है कि कैसे आप लोग अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। और याद रखिए कि रिच माइंडसेट वही है जो कि अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ता है और आगे बढ़ता है। इसलिए आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, या फिर आप 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।